हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मिश्र धातु के बारे में। तो पहले बताइए मिश्र धातु होता क्या है। ठीक है, किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। देखिए, किसी धातु का किसी धातु का या तो धातु रहेगा, धातु या तो अधातु रहेगा। किसी धातु का धातु के साथ या अधातु के साथ समांगी मिश्रण। मिश्रण कैसा होना चाहिए? समांगी मिश्रण होना चाहिए। मिश्रण को ही क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है, मिश्र धातु में धातु होना अनिवार्य है। ठीक है, धातु होना क्या है? अनिवार्य है। तो उसे क्या कहेंगे? मिश्र धातु कहेंगे। तो देखिए, पूछा था ये क्वेश्चन, मिश्र धातु एक है, तो भी बताएं धातु मिश्र धातु क्या होता है? किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण। मिश्रण कैसा होना चाहिए? समांगी होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अच्छा, जब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि धातु अधातु से मिलकर हमारा कोई मिश्र धातु बना, तो जिससे बना है, ठीक है, जिससे बना जरूरी नहीं उसका गुण मिश्र धातु के गुण से मिले। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है। तो मिश्र धातु क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है कि आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? देखिए, ये सब क्वेश्चन होते हैं, आपको एक नंबर तुरंत दिलाते। भाई मैथ रीजनिंग में आप लगाएंगे, 1-2 मिनट लगेगा ना, तभी तो एक नंबर मिलेगा। आइए, आपको पता रहेगा तो तुरंत आप टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। एक यही क्वेश्चन है जो 20 सेकंड में लगते हैं। ठीक है, और ये आपको बोनस नंबर दिलाते हैं सब क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका नाइक्रोम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगर सबसे ज़्यादा सुचालक पूछे कि सबसे ज़्यादा सुचालक कौन सा धातु होता है, तो कौन सा होता है? वो चांदी होता है। कौन सा होता है? वो चांदी होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मिश्रण पूछता है मिश्र धातु किससे किससे बना हुआ। तो इसमें क्या पूछा आपका? कांसा किससे बना होता है? ठीक है, कांसा किससे बना होता है? तांबा और टिन से बना होता है। किससे बना होता है? कांसा जो होता है तांबा और टिन से बना होता है। देखिए, तांबा को ही कापर बोला जाता है। ध्यान दीजिए, तांबा को क्या बोलते हैं? तांबा को क्या बोलते हैं? देखिए, तांबा को क्या बोलते हैं? कापर बोलते हैं। टिन को क्या बोलते हैं? एशियन बोलते हैं। तो कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहेगा कि कांसा किसका मिश्रण होता है? कापर और टिन का। तो हम ये नहीं है कि तांबा पढ़ें तो कापर भूल जाए। ठीक है, तांबा को क्या बोलते हैं? कापर बोलते हैं। और इसमें जो कापर होता है, जो कांसा होता है, कांसा किसके बना होता है? तांबा और टिन का। और तांबा कितना होता है? 90% होता है। टिन कितना होता है? 10% होता है। ठीक है, और इसी को बेल मेटल भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? बेल मेटल भी कहा जाता है। यानी इसका प्रयोग घंटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? बेल मेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेल मेटल बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु है। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए कौन सा मेटल प्रयोग किया जाता है? तो इसको आपको याद कर लेना है। एल्निको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एल्निको बोला जाता है। इसके द्वारा हम लोग अस्थाई चुंबक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अस्थाई चुंबक बनाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल यानी ब्रास। पीतल को क्या बोलते हैं? ब्रास। तो इसको हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। इसका ट्रिक होता है पिताजी। लिखते हैं क्या? पिताजी। अब पी से क्या हो जाएगा? पीतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी से पीतल। त से क्या हो जाएगा? तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। तांबा को क्या बोलते हैं? अभी पता है, कापर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कापर बोलते हैं। ठीक है, तांबा को क्या बोलते हैं? कापर बोलते हैं। और ये क्या होगा? तांबा और जिंक हो जाएगा। जी से क्या हो जाएगा? जिंक, यानी जेडीएन। ठीक है, तो तांबा और जिंक होता है। क्या होता है? तांबा और जिंक, यानी जिसको क्या बोलते हैं? कापर। ठीक है, क्या बोलते हैं? कापर। अब देखिए, इसमें तांबा और जिंक यहाँ पर प्रतिशत भी दिया। देखिए, सम्मित तांबा जस्ता सम्मित दिया, तो तांबा जस्ता का परसेंटेज होता कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो ये तांबा होता है, ठीक है, तांबा जो होता है 70% होता है। तांबा कितना होता है? 70% होता है। और जिंक कितना होता है? 30% होता है। यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तांबा आपको तांबा में 70% जोड़ना है। तांबा सब जगह है। तांबा में 70% और जिंक में 30%। तो ये रेशियो जरूर याद रखना है। ठीक है,
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। देखिए पीतल का अगर पूछ ले परसेंटेज के हिसाब से तो ये अलग से ऐसे भी पूछता है कि पीतल किसका मिश्रण होता है, तो किसका होता है? तांबा और जिंक का होता है, यानी जिंक यानी जस्ता। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तांबा और जस्ता, अभी बताएं तांबा और जस्ता किसका मिश्रण होता है? पीतल का होता है। किसका होता है? पीतल का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। तांबा कितना होता है? 70% होता है। जिंक कितना होता है? 30% होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया है कि पीतल की मिश्र धातु है तो किसका होता है? तांबा और जस्ते का। तांबा और जस्ते का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, पीतल की घटक क्या है? पीतल किसका होता है? तांबा और जस्ता का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अच्छा, तांबा और टिन किसका मिश्रण होता है? चलिए बताइए कमेंट करके कि अगर तांबा और टिन पूछ ली तो ये किसका मिश्रण होता है? तांबा और टिन का। ठीक है, तांबा और टिन किसका मिश्रण होता है? चलिए कमेंट करके बताइए। तो इसका फिलहाल कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में टिन होती है? तो किस धातु में आपको बताना है। ठीक है, टिन होती है। तो देखिए जो सोल्डर होता है, क्या ये दिया है? सोल्डर। सोल्डर में क्या होता है? टिन होता है। सोल्डर में क्या होता है? टिन होता है। देखिए जो सोल्डर होता है इसमें क्या किसका मिश्रण होता है? ये टिन का होता है। और किसका होता है? लेड का होता है। लेड मतलब शीशा। अब ये ध्यान रखना है, ये 63% होता है और ये 37% होता है। ठीक है, ये 63 होता है, ये 37% होता है। तो टिन किसका हो जाएगा? शोल्डर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? शोल्डर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन से पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए लाइक कमेंट करना फ्री कॉस्ट होता है, तो जो फ्री कॉस्ट है उसको जरूर कीजिएगा। ठीक है, कह रहा मिश्र धातु में टिन होता है, तो अभी पढ़े हैं किसमें होता है? सोल्डर में। सोल्डर में क्या होता है? टिन और लेड होता है। टिन और लेड होता है। टिन और लेड होता है किसमें? सोल्डर में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 और 2 रुपये के सिक्के बनते हैं, तो 1 और 2 रुपये के सिक्के किससे बनते हैं? ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। किससे बने हैं? फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कारण निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है? पारद धातु, इसमें देखिए पारद किसको बोला जाता है? पारक ही बोला जाता है, यानी इसको क्या बोलते हैं? मरकरी। इसी को मरकरी बोलते हैं, इसका प्रतीक Hg होता है। इसको क्या बोलते हैं? मरकरी। तो पारद धातु का मिश्रण गठन किया जाता है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। किसके साथ? पारे के साथ मिश्रण किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? पारे के साथ मिश्रण किया जाता है। तो ये क्या बनता है? चलिए बताइए, ये क्या बनता है? इसी को अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमलगम। तो अमलगम में पूछता है, अमलगम में मीन क्या होता है? पारा ही होता है। क्या होता है? पारा होता है। अब पारा किस में पाया जाता है? डी ब्लॉक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये डी ब्लॉक में पाया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? का डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि एकमात्र ऐसा धातु, ठीक है, एकमात्र ऐसा धातु जो पारा है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा है। टकाई यानी सोल्डरिंग के लिए का प्रयोग किया जाता है। तभी तो सोल्डरिंग के बारे में पढ़े हैं ना। सोल्डरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए। सोल्डरिंग में, ठीक है, सोल्डरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोल्डरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? अभी पढ़े हैं ना, टिन और शीशा। टिन और शीशा बताए थे। टिन और शीशा यानी लेड, वहाँ बताए थे ना। टिन और लेड यानी लेड को ही क्या बताए थे? शीशा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन आ गया कि शीशा और टिन, शीशा और टिन यानी शीशा क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं, यानी पीबी बोलते हैं। ठीक है, पीबी तो बोलते हैं लेड को। तो इस कौन सा हो जाएगा? ये शोल्डर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? शोल्डर का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? शोल्डर हो जाएगा। चलिए पीतल का अभी बताएं हैं,
क्या होता है, तांबा और जिंक होता है, तांबा और क्या होता है, जिंक होता है। क्या होता है, तांबा और जिंक। कांसा क्या होता है, अभी इस कांसे के भी बारे में पढ़े हैं। कांसा क्या होता है, कापर और क्या होता है, कापर होता है और क्या होता है, एशियन होता है। बताए थे ना, कापर और एशियन होता है, कापर और एशियन होता है। क्या होता है, कापर और एशियन होता है। स्टेनलेस स्टील के भी बारे में पूछता है, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन आगे आएगा, वहाँ पर हम आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर वही क्वेश्चन आगे कितनी बार पूछा है, सोल्डर। सोल्डर जो टाका लगाया जाता है उसमें क्या होता है, एक तो टिन होता है और क्या होता है, लेड होता है, ठीक है। तो टिन और लेड कहाँ दिख रहा है, देखिए आपका लेड ये हो जाएगा, लेड पीबी हो जाएगा और टिन क्या हो जाएगा, एशियन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। तो इसका प्रतीक भी ध्यान रखिए कि लेड को क्या बोला जाता है, शीशा, शीशा को पीबी, और टिन को क्या बोला जाता है, एशियन बोला जाता है। तो आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म का पता लगाना, बताना इसमें कौन सा असंगत है। तो कौन सा असंगत है, कह रहे हैं नाइट्रोजन व ऑक्सीजन हवा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन हवा में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है भाई। हवा में क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही बात है। वायु में कितने होते हैं, नाइट्रोजन 78% होते हैं और ऑक्सीजन 21% होते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। सल्फर व फास्फोरस, माचिस की तिल्ली में सल्फर और फास्फोरस ही लगा होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी में, पानी तो जान ही रहो H2O होता है, ये भी सही है। अब देखिए इसमें गलत कौन हो जाएगा, अब डी, क्योंकि 3 सही तो यही हो जाएगा। मैग्नीशियम व रजत स्टेनलेस स्टील में होते हैं। इसमें कह रहा है कि मैग्नीशियम और स्टेन रजत, ठीक है, स्टेनलेस स्टील में होता है, नहीं होता। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, लोहा होता है, क्रोमियम होता है और निकिल होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, मैग्नीशियम नहीं पाया जाता भाई, लोहा होता है और क्रोमियम होता है और निकिल होता है। लोहा, क्रोमियम, क्रोमियम और निकिल होता है, ठीक है। क्या होता है, निकिल होता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्यों गलत है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आ गया, अभी कहे थे कि आपको मिलेगा क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील बनाने में निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है। तो लोहा, लोहा और निकिल को, लोहा, निकिल और क्रोमियम, इसको याद कर लीजिए, स्टेनलेस स्टील बहुत पूछता है। और क्या हो जाएगा आपका, क्रोमियम हो जाएगा, लोहा, निकिल और क्रोमियम, ठीक है। तो क्रोमियम के साथ किसको मिलाएंगे, लोहा और निकिल को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानना है, इसमें से कौन सा भिन्न है, ठीक है। तो चलिए बताइए इसमें से भिन्न कौन सा है। तो देखिए इसमें जो पीतल है ये क्या है, मिश्र धातु है। क्या है जो आपका, ये पीतल है क्या है, मिश्र धातु है। और जो ये एल्युमिनियम देखिए अकेला है, इसको हम कह सकते हैं धातु है। कापर भी क्या है, धातु है। लोहा भी क्या, धातु है। लेकिन जो पीतल है क्या है, मिश्र धातु है। किसका है, तांबा और जिंक का। तांबा और जिंक का क्या है, ये मिश्र धातु है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील क्या है। स्टेनलेस स्टील क्या है, तो स्टेनलेस स्टील क्या है अभी बताए हैं, ये मिश्र धातु होता है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, मिश्र धातु होता है। और ये किसका बना होता है, लोहा, लोहा, निकिल, लोहा, निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। आपको बार बार लिखना है तो ये आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। अच्छा ये पूछा इसमें, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था, हैरी ब्रेयली ने। हैरी ब्रेयली ने किसका किया था, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। जोसेफ आस्फदीन, इसके बारे में बताइए, किसको पता है कमेंट करके बताइए, इन्होंने किसकी खोज किए थे। एक क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। चलिए एक तो क्वेश्चन आप ढूंढ के कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत यानी जलता नहीं है। कौन सा ऑक्सीकृत यानी जलता नहीं है उच्च तापमान आसानी से। तो कौन सा हो जाएगा इसका, जो मिश्र धातु होते हैं, ठीक है, ये उच्च तापमान पर भी ऑक्सीकृत यानी जलता नहीं है, ये आसानी से मिश्र धातु
नहीं जलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापमान में किसका प्रयोग किया जाता है? मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। और मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलॉय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोने को तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि सोने को तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है। भाई देखिए, सोने में सोना क्या होता है? धातु होता है, और ये बहुत लचीला धातु होता है। क्या होता है? बहुत लचीला नरम धातु होता है। तो इसको कठोर बनाने के लिए क्या बनाने के लिए? कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिला दिया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा। तो सोने को तांबा किस लिए मिलाया जाता है? ताकि वो कठोर हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। यानी सोने को कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपके तांबे का प्रयोग किया जाता है। सोने को कठोर बनाने के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप सोने के बारे में सबसे ध्यान रखना है। ये क्या होते हैं? ये जो सोना होता है क्या होता है? इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तन्यता। यानी इसको हम पतले तारों के रूप में खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मिश्र धातु 4 घटकों से मिलकर बनी होती है? जो नाइक्रोम होता है ये कितने बना होता है? 4 घटकों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? 4 घटकों से। कौन कौन? ये आपको निकिल होता है। कौन कौन होता है? निकिल होता है, प्लस क्रोमियम होता है। क्या होता है? क्रोमियम होता है। और आपका मैग्नीज होता है, और लोहा होता है। क्या होता है? लोहा। यही 4 घटकों से मिलकर क्या बना होता है? नाइक्रोम। इसीलिए इसका प्रयोग कहाँ? हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है, यानी गर्म करने के लिए। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब लोहे को और के साथ मिश्रित किया जाता है तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। भाई लोहे को किसके साथ? निकिल बताए थे। किसका? निकिल और क्रोमियम। ठीक है। तो निकिल और क्रोमियम, जो लोहे को निकिल और क्रोमियम के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में 32% कापर है, 40% जिंक है, शेष निकिल है, तो मिश्र धातु में कापर की मात्रा कितनी होगी? अब देखिए सीधे क्वेश्चन में कही दिया कापर की मात्रा कितना है? 32% है। तो किसमें? 1 किलोग्राम में। सब ग्राम में दिए। 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। अब इसका 32, देखिए कापर का पूछा तो जिसका पूछेगा उसे निकालेंगे। ये 32% है तो क्या होगा? 32/100 हो जाएगा। तो 2 जीरो कट जाएगा। अब 32 का 10 में गुणा करेंगे 320 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर जिंक का पूछते तो 40% निकाल देते। अगर इसमें निकिल पूछ लिया होता तो क्या करते? भाई देखिए दोनों का परसेंटेज जोड़ के, ठीक है। चलिए इसका तो डी हो जाएगा। अगर निकिल का पूछता तो कैसे निकालते हैं? देखिए निकिल का पूछता तो कैसे निकालते? भाई टोटल कितना होता है? 100% होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40 3 70 2 72 हो जाएगा। अब 100 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा? 28%। कितना हो जाएगा? 28। निकिल कितना होता है? 28। अगर निकिल का पूछता तो बस इसका 28% निकाल देते। तो 1000 गुणे 28/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसका गुणा करेंगे 280। अगर निकिल का पूछता तो कितना होता? 280। लेकिन इसमें कापर पूछ के बहुत आसान कर दिया था, आपको निकालना भी कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि किस मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी? तो कह रहे किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है, ठीक है, तो वह धातु कहलाएगी। तो बताएं वो क्या कहलाती है? अमलगम बनाती है। ठीक है। किसी भी मिश्र धातु का अगर एक धातु क्या है? मरकरी यानी पारा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंटन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। किसको मिश्रित करके बनाया जाता है? कापर और निकिल को क्या बनाया जाता है? कांस्टेंटन धातु बनाया जाता है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि नाइक्रोम की संरचना क्या है जो एक मिश्र धातु है। तो नाइक्रोम किससे मिलके बना होता है, चलिए कमेंट करके बताइए। तो आप पढ़ ही चुके हैं, अभी बताएं। इसमें क्या होता है, लोहा होता है, निकिल होता है, क्रोमियम होता है। ठीक है, लोहा, निकिल और क्रोमियम, लोहा, निकिल, क्रोमियम किसके हो जाएगा, नाइक्रोम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, नाइक्रोम। जो स्टेनलेस स्टील वाला होता है इसमें एक और मिला दिया जाता है तो क्या बना लेता है, नाइक्रोम बन जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें और होना चाहिए, क्या होना चाहिए, निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया, लोहा हो गया। अभी एक और बताए थे ना जिसमें 4 था, तो चलिए बताइए चौथा क्या था, कमेंट करके बताइए भाई चौथा क्या था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निक्रोम, यहाँ निक्रोम लिखा है नहीं नाइक्रोम लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है वहाँ पे, नाइक्रोम। ठीक है, तो नाइक्रोम क्या होता है, किसका मिश्र धातु होता है, अभी बता। देखिए यहाँ पर आ गया, निकिल का होता है, किसका होता है, निकिल का होता है, क्रोमियम का होता है, लोहे का होता है। एक और पूछे थे वही क्या होता है, मैग्नीज होता है। क्या होता है, मैग्नीज। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रॉन्ज के अवयव क्या होता है, ब्रॉन्ज के अवयव क्या होता है। तो ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना होता है, ये आपके कापर और टिन से मिलकर बना होता है, कापर और टिन से मिलकर बना होता है। कौन, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को ही क्या बोला जाता है, इसी को कांसा बोला जाता है। पहले क्वेश्चन, पहले या दूसरा क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, तो कांसा को ही क्या बोला जाता है, ब्रॉन्ज बोला जाता है। पीतल को ब्रास बोला जाता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टिन नहीं होता है। आपको बताना है इसमें से टिन नहीं होता है। तो पीतल में क्या होता है, तांबा और जिंक होता है, तांबा और जिंक होता है। अब इसी में देख लीजिए टिन नहीं होता, तो यहीं सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। देखिए कुछ धातु को और बता देते हैं जो पूछा जाता है मिश्र धातु। ठीक है, तो यहाँ से तो अब खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे आपका बहुत पूछा जाता है जर्मन सिल्वर। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या पूछता है आपका, जर्मन सिल्वर। क्या पूछता है, जर्मन सिल्वर। तो इससे एक क्वेश्चन पूछता है कि जर्मन सिल्वर में कौन सा धातु नहीं होता। तो देखिए सिल्वर लगा हुआ था लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है। ठीक है, यानी जर्मन सिल्वर लिखा है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। एक किसका मिश्रण होता है, कापर का होता है, और आपका जिंक का होता है, और क्या होता है, निकिल होता है। क्या होता है, निकिल होता है। तो कापर, जिंक और निकिल किसका होता है, जर्मन सिल्वर में होता है। क्या होता है, जर्मन सिल्वर में। सिल्वर किसको बोला जाता है, चांदी को। यानी जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाया जाता है, सिल्वर नहीं पाया जाता, यानी चांदी नहीं पाया जाता। किसका मिश्रण होता है, कापर, जिंक और निकिल का। कापर, जिंक, निकिल का। तो कौन सा अगर पूछेगा तो इसको याद कर लीजिएगा, एक काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपको पूछता है गन मेटल। ठीक है, एक क्या पूछता है आपको, गन मेटल। जो बता रहे इसको नोट कर लो, यहाँ नहीं पूछा है तो आगे पूछा जा सकता है। गन मेटल किससे बना होता है, कापर का, कापर। ठीक है, कापर, जिंक और टिन। इसको ध्यान नोट कर लीजिएगा। गन मेटल किससे बना होता है, कापर, जेडेन और एशियन से, यानी जिंक और टिन से बना होता है। ठीक है, इसका देखिए जैसे आपको तोप बनाना हो, गियर हो, बियरिंग, इसकी का प्रयोग किया जाता है, इसी का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।